यस। सो कल हमने सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कल के तो सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। ओके, सो आज दूसरे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। विद दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो कंप्लीटेड। ओके ओके, चलो तो देखो क्या गिवन है। देखो इसके लिए अगेन कल जो हमने याद किया था वो सारे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्टिकुलर शेप के लिए याद होने चाहिए, तभी होंगे, नहीं तो फिर हमें लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है। ओके, और याद ना हो तो निकालते कैसे है वो भी हमने डिस्कस किया था। हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है नील को याद है, क्या है? हाँ, ये x क्या है? नहीं, वो तो आई है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम नहीं, बोलो बोलो। डिस्टेंस है। हाँ, आर स्क्वायर, दैट इज दी, आर इज व्हाट, डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस? जो एक्सिस पर तुम्हें फाइंड करना है वो एक्सिस के अराउंड में कितना डिस्टेंस है। ओके, वो दैट इज दी आर। ओके, और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या था? बट वो क्या था, क्या फॉर्मूला पे तो आते हैं वो। हाँ, जहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पूरे सिस्टम का पर्टिकुलर एक ही जगह पे, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, 3 मास है, तो हम तीनों मास का निकालेंगे कि भाई ये m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे का m3 r3 स्क्वायर, फिर सबका सम कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डिस्टेंस मेरे पास है, कोई एक ऐसी रेडियस मेरे पास है जिसके अराउंड में मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लूं, तो वो तीनों से फाइंड किया था उसको फिर सम करूंगा तो ये अकेले के इक्वल ही आएगा। ओके, सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पर्टिकुलर रेडियस व्हिच विल गिव यू द फाइनल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन। एंड उसको डिनोट करते थे हम k से। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, उसमें ये r ही क्या है, k है। सो I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू I बाई m एंड k इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I बाई m। डन। ओके, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल देखे थे हमने, उसी के जैसे ही न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं आज भी। देखो, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, मतलब रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन की ही बात है। मतलब सपोज एक k1 है, दूसरी k2 है, तो k1 बाई k2 की बात है। ओके, ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस एंड मास अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। क्या बोला है, हमें रेशियो पता करना है रेडियस ऑफ जायरेशन का, कि एक डिस्क गिवन है और एक रिंग गिवन है। फिर से पढ़ता हूं, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब इतने में क्या बोला है, सर्कुलर डिस्क, लेकिन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कहां फाइंड करोगे, टेंजेंशियल एक्सिस पर। एंड दूसरा क्या है, सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम प्लेन रेडियस एंड मास अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब एक रिंग है, उसकी भी टेंजेंशियल एक्सिस है, उसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, और रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो हमें पता करना है। न्यूमेरिकल देखते हैं फिगर से तो और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास ये डिस्क है, ओके, तो इसकी कोई रेडियस ऑफ जायरेशन तो होगी, से k1। ये हमारे पास उतनी ही मास और उतनी ही रेडियस की रिंग ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम मास। तो ये डिस्क का मास जितना है, रिंग का भी उतना ही मास है और रेडियस भी उतनी ही है। अंडरस्टूड? सो सेम मास एंड सेम रेडियस की हमारे पास रिंग है। ओके, इसकी भी कोई रेडियस ऑफ जायरेशन होगी, से k2, तो हमें फाइंड करना है k1 बाई k2। अभी k का फॉर्मूला हमने अभी ही डिस्कस किया है। k का फॉर्मूला फिर से क्या था, रेडियस ऑफ जायरेशन से I लिखेंगे हम, सो से m और वो k स्क्वायर हो जाएगा। सो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I बाई m। डन।
अभी पहले के लिए लिखे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू I1 M1 K1 एंड K2 इज इक्वल्स टू से I2 बाई M2। नाउ वो क्या बोल रहे हैं, सेम रेडियस एंड मास, मतलब दोनों के मास सेम है, M1 इज इक्वल्स टू M2 है, तो मैं K1 बाई K2 करूंगा तो एक्चुअली क्या होगा, ये ऐसा होगा I1 बाई M1, ये K1 लिख दिया, और I2 बाई M2 ये K2 लिख दिया, लेकिन ये मास तो सेम है तो ये कट हो गया, तो फिर ये आ गया ना स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाई I2। डन, पक्का, ओके। तो मुझे ये निकालना है, दैट्स इट। क्लीन कर दूं? ओके। नाउ अब मुझे I1 निकालना है। I1 मतलब क्या, ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन कहां पर, अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। टेंजेंशियल मतलब देखो ये डिस्क है तो ये टेंजेंट है उसका, तो ये टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढनी है। हमें कौन सी पता है डिस्क के केस में, हमने जो शेप वाला याद किया था ना, तो वो कौन सी पता है, उसकी ओन एक्सिस के अराउंड में। तो ये डिस्क है तो उसकी ओन एक्सिस ऐसी होगी, ये मेरी जो पेन है वैसी होगी उसकी ओन एक्सिस, याद आया? ओके, वो आती थी mr²/2। डन, ओके। लेकिन वो ये है, अंडरस्टूड, ये एक्सिस उसकी ओन एक्सिस के लिए, ये तो क्या हो गया, उसका डायमीटर हो गया। डन, वो कल हमने शायद फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो डिस्क के लिए वो क्या हो जाएगा, mr²/4। ये जो एक्सिस है उसके लिए mr²/2, लेकिन डायमीटर के लिए mr²/4। ये कैसे गिनेंगे, कौन से थियरम से? नहीं, परपेंडिकुलर। ये हमारी एक्सिस है और हमने ऐसे डायमीटर लिया हुआ है, तो ये और ये परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम से हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा, कैसे निकालते थे, Ix Iy इज इक्वल्स टू Ix प्लस Iy इज इक्वल्स टू Iz निकालते थे। तो इसीलिए बोला था कि डायमीटर, देखो सबसे पहले तो ओन एक्सिस वाले सारे तुम्हें याद होने चाहिए, तो फिर डायमीटर के अराउंड में तुम्हें सिर्फ डिवाइड बाई 2 करना है। ओके, तो ओन एक्सिस के लिए सपोज रिंग का क्या था, mr²/2। नहीं, सिर्फ mr² था ओन एक्सिस के लिए। ओन एक्सिस के लिए सिर्फ mr² था, और डायमीटर के लिए फिर mr²/2। किसके लिए, रिंग के लिए। फिर होलो सिलेंडर के लिए क्या था, ओन एक्सिस के लिए mr² ही था, बताया था। जो रिंग का है वही सिलेंडर का है, ऐसे सिलेंडर को पिचका दोगे तो रिंग बन जाएगी, तो सेम ही था, mr² ही था। डन, ओके। तो वैसे याद रखो, ओन एक्सिस का याद होना चाहिए, फिर दूसरे में डिवाइड बाई 2 करना है। तो ये हमारी डिस्क हो गई। डिस्क का ओन एक्सिस के लिए ही mr²/2 है, डिस्क के लिए ओन एक्सिस के लिए ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/2। तो डायमीटर के अराउंड में क्या हो जाएगा, mr²/4। डन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4। लेकिन मुझे तो वो भी नहीं पूछा है, मुझे तो टेंजेंशियल एक्सिस का पूछा है। तो अब ये कौन से हमारा कौन सा थियरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थियरम, क्योंकि ये डायमीटर और ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ का जो पता है प्लस md²। ओके, तो यहाँ का क्या पता है हमें, mr²/4 गिना नहीं है मैंने, गिना है ना, ये रहा I1। सो mr²/4 प्लस md², तो मास तो वही रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, तो r का स्क्वायर। ओके, तो वो हो गया mr²/4 और mr², तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4mr² प्लस mr², 5mr² डिवाइडेड बाई 4। डन, ये I1 मिला। अब I2 रिंग के लिए निकालते हैं। रिंग के लिए ओन एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ओन एक्सिस के लिए, रिंग के लिए अभी तुम बोले mr²। डन, ओन एक्सिस के लिए बोले थे ऐसे, लेकिन डायमीटर के लिए mr²/2। तो इसके लिए तुम्हें पता है mr²/2 है, तो फिर ये टेंजेंशियल एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, ये इसका जो पता है प्लस md², तो इसका पता है वो क्या है, mr², तो mr²/2। ओके, प्लस md², तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगेन सब जगह RR ही लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। सो mr²।
तो कितना हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2mr² प्लस mr² 3mr² डिवाइडेड बाई 2, डन। ओके, नाउ i1 i2 की वैल्यू पुट कर दो, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, जो खत्म हो रहा है mr² वो खत्म कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा √5/6, so that will be the answer। ओके, तो देखो जब तक सिर्फ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखोगे ना, ओके, तो तुरंत करना क्या है वो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट देखोगे, उसको जो जो गिवन है वो लिखते जाओ और रफ और से फेयर थोड़ा बहुत डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे डिस्क ड्रॉ करनी है, रिंग ड्रॉ करना है, रॉड बोला होगा तो ऐसे एक सिर्फ लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, ऐसे एक रॉड ड्रॉ कर दिया। ओके, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर शीट ड्रॉ कर दी, रेक्टेंगुलर शीट में ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया। एक आइडिया आएगा कि अच्छा मुझे ये एक्सिस के अराउंड में फाइंड करना है, मुझे ये परपेंडिकुलर, वो आइडिया आएगा। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वो आइडिया नहीं आएगा। ओके, वो करके देखना नहीं आएगा आइडिया। जैसे कल तो आज तो मैंने नोट्स ही ऐसे बनाई है कि पूरा आंसर ही लिख दिया है, अदरवाइज पहले क्वेश्चन फिर आंसर वैसे था। तो सिर्फ क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या दे दिया, लाइक दैट। ओके, जैसे कि ये है, इसको तुम सिर्फ इतना देखो ऐसे, ओके, सिर्फ ऐसे इतना पढ़ो, ये फिगर है ही नहीं ऐसा समझो। तो जब पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें फिगर ड्रॉ करनी है। अच्छा डिस्क गिवन है, अच्छा रिंग गिवन है, अच्छा दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, अच्छा टेंजेंशियल एक्सिस मतलब ओन एक्सिस तो ये रही, तो ये डायमीटर हो गया और डायमीटर के टेंजेंट वो हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सिस, डन। तो वो ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा। समझ में आ गया है न्यूमेरिकल? ओके, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम। ये सिस्टम देखो, गिवन सिस्टम समझते हैं पहले। गिवन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ये सिस्टम ऑलरेडी फिगर